परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज ने हमें मार्ग दिया। हे प्यारे, राम जाप है कर्म आराधन। अपने कर्मों के द्वारा राम की पूजा करना। कर्म कैसे हो? कर्म धर्म का बोध दे। ये भी गुरुदेव ने कृपा कर दी, हमें बोध करवा दिया तेरा धर्म क्या है और तेरे कर्म कैसे होवे। कर्म और धर्म का पालन करते हुए जिसने बताया राम, उसके चरण सरोज पर नत शिर हो प्रणाम। हम सब अपने गुरुदेव के श्री चरणों में असंख्य प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं, कृतज्ञता भी कि हमें सन्मार्ग दे दिया। कर्म और धर्म का मार्ग, कर्म से तात्पर्य हमारा कर्म सेवामय हो। प्रत्येक कर्तव्य कर्म सेवा के भाव से हो, अभिमान के भाव से कोई कर्म ना करना। फिर तेरा धर्म क्या है? धर्म तो धारणा की चीज है, सेवा धर्म को धारण कर लेना। महाराज ने वर्णन किया कि मानव जन्म दो प्रकार से सफल होता है। इस संसार में व्यक्ति जहां कोई काम करता है वह भला हो। जो भी कार्य करता है अपने कामकाज में, अपने कर्तव्य कर्म के काल में विपरीत कर्म ना होवे, भला होवे, सबका भला करते हुए ये भलाई का बीज बो देना वास्तव में अपने लिए सुखों की खेती को तैयार करना है। जैसा बीज भूमि में बोवे औंकर फल वैसा ही होवे। अंगूर, आम, बादाम, दाख, अंगूर, ये सब इसका बीज बोओगे तो ये मीठे फल मिलेंगे। आक, बबूल को बोएंगे तो वैसा ही कड़वा फल मिलेगा। यह सिद्धांत निश्चित है, इसको नहीं बदला जा सकता कि जैसा बीज बोओगे वैसा ही फल मिलेगा। अब आक ढाक लगा करके उनसे आम और अंगूरों की आशा करना, यह तो दुराशा है, यह तो पूर्ण नहीं होगा। इसलिए अगर भलाई के काम करोगे तो तुम्हारा भला स्वतः ही उस देव आदि देव के द्वारा यह निश्चित है। इसलिए प्रत्येक कर्म भलाई के भाव से हो। किसी को उखाड़ना, किसी को नीचा दिखाना, यह अपने को दुख देने के कारण बनते हैं। इसलिए इनसे बचे रहना। नाम जाप वह शक्ति देता है जिससे मानव बुराई के भावों से ही बच जाता है। उसके भीतर भाव ही उत्पन्न नहीं होता तो वह उसके द्वारा कर्म कैसे हो जाएगा? बुरा कर्म ही नहीं होता। कर्म धर्म का बोध जिसने बताया राम, तेरा कर्म कैसा हो, तेरा धर्म क्या है, फिर राम नाम का जाप, फिर देखो उसकी कला
किस प्रकार से मानव के ऊपर प्रकाशित होती है। अच्छे विचार वाला और कर्म धर्म में पक्का। ये जो कर्म पक्का, अनुकूलता और प्रतिकूलता जीवन का अंग है। ऐसा नहीं आज सब कुछ अनुकूल है तो मैं सबके लिए भलाई का भाव रखूं, मेरे विरुद्ध कुछ कहा जावे और मैं उसके लिए कोई बुरा भाव रखूं। इसमें पक्का होवे, कैसी भी अवस्था होवे, मैं नहीं किसी का बुरा करूंगा। कोई करता है, मेरे लिए करता है, भाई ये उसका कर्म है, वह अपने कर्मों को स्वयं भोगेगा। मैं अपना कर्म क्यों बिगाड़ूं? एक व्यक्ति ने गाली दी, दूसरे ने भी गाली दे दी, अब दोनों में अंतर क्या रह गया? सुन प्यारे, परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज भक्ति प्रकाश, सुन प्यारे हित सार सुहाना, लहू से धुले ना लहू का बाना। आग से आग बुझे ना प्यारे, कुवचन नहीं कुवचन निवारे। उसने तुम्हारे को गाली दी और तुमने उसको गाली दे दी, तो क्या अगर वह बुरा है और तू भी कहां अब अच्छा रह गया? लहू से धुले ना लहू का बाना। जो कपड़ा पहले ही लहू से, खून से भरा हुआ है, वह खून से तो धुलेगा नहीं। आग से आग को तो बुझाया नहीं जा सकता। इसी प्रकार कोई कुवचन बोल रहा है, तुम भी उन्हीं शब्दों में उत्तर दोगे, तो दोनों में अंतर कहां रह गया? तेरा धर्म, तू सुदृढ़ बने रहा है। जो मार्ग गुरुदेव ने दिया है, बोली ठोली मारकर मत बींदो पर्दे, वह तो बींद रहा है रोज अपनी वाणी के द्वारा। जो तेरा विरोध करता है वह तो अपनी पोटली भारी कर ही रहा है। वाणी उपनिषद में है ना, ये इस मुख में कंठ गले के वह एक छोटा सा टुकड़ा जो लटक रहा है, स्तन की भांति आत्मा रहता है वहां, उसका निवास स्थान है हृदय। जो स्पंदन, हार्ट बीट, ये उसी आत्मा के लिए धड़क रहा है। यह दशम द्वार। अब मन बुद्धि चित्त वहीं पर है जहां आत्मा है। अगर उसे विपरीत भाव दे दोगे तो उसी भाव को पकड़ करके जब ये प्राण पखेरु उड़ेंगे, आत्मा वैसे ही जन्म व स्थान को प्राप्त कर लेगा जहां लड़ाई झगड़े कला क्लेश और स्वार्थ का जीवन होगा। वह पशुओं का हुआ करता है, उनमें बुद्धि नहीं होती, उनको यह नहीं पता क्या उचित है क्या अनुचित है। अगर मानव भी पशुओं जैसा व्यवहार करे तो मानव और पशु में क्या अंतर रह गया? तो अपनी आत्मा को अधोगति को ना ले जाए। वाणी तानी कर्म की, तंतु बने संस्कार, जन्म भोग कपड़ा बुना, पहने जो संसार, जन्म को ये कपड़ा शरीर रूपी आत्मा को भोगना है। अब ये देखो, बुद्धिमंत योगियों के कुल व ग्रह में जाना है, वहां बहुत आदर सम्मान है।
ज्ञान है, सात्विक वृत्ति है, अथवा राक्षस कुल में जन्म लेना है जहां स्वार्थपरता है, अन्याय है, अत्याचार है। इस जीवन में अगर वह भाव रखे हुए है तो वैसा ही जन्म व स्थान मिल जाएगा। कर्म धर्म का बोध दे, यह मेरे गुरुदेव ने मुझे दे दिया। कौन क्या करता है उसके कर्म उसके हैं। जब उस विधाता के विधान में, उसके नियम के अनुसार, उसके साम्राज्य में, उसके राज्य में, उसके दरबार में मुझे जाना होगा, अर्थात मेरी आत्मा को जाना होगा, तो मुझे प्रश्न किया जाएगा कि तूने क्या किया। अपने कर्मों का उत्तरदाता मैं हूं, उसको उत्तर देने वाला मैं हूं। मेरे से नहीं पूछा जाएगा कि दूसरों ने क्या किया। दूसरे ने जो किया उससे पूछा जाएगा। तो मैं अपना कर्म क्यों बिगाड़ूं? कोई बुरा करता है, यह उसका कर्म है। मैं क्या करता हूं, क्या मेरे गुरुदेव को वह अच्छा लगेगा? क्या मेरे राम को मेरा कर्म अच्छा लगेगा? जिसने यह निर्णय कर लिया, जिसको यह प्रतिष्ठित बुद्धि प्राप्त हो गई, बाल ना बांका कर सके उसका यम सुरनाथ, उसका तो बाल बांका नहीं कर सकता। क्यों? वह धर्म के अनुसार चल रहा है, वह मनोमुखी नहीं है, वह गुरुमुखी है कि मुझे क्या करना है गुरुदेव, मुझे आप बताएं। वह बोली ठोली मार रहा है, वह मारे, ही उसका कर्म है। मेरा क्या कर्म है? गुरु महाराज ने कहा अपने कर्म धर्म में पक्का रहना, जो तुझे बताया है। यह तो एक प्रकार है कि कर्म धर्म में पक्का रहना। पशुओं में यह बातें नहीं होती, कर्म और धर्म में पक्का रहना। पशु जो हैं, जो चोला उनको मिल गया है, उनमें यह बातें नहीं होती। बुद्धि का विकास केवल मनुष्य में ही है। यह मनुष्य को बहुत ही अच्छा बनाता है। कर्म और धर्म उसमें सुदृढ़ रहने वाला। तब महाराज ने कहा तेरे कर्मों का निरीक्षण उस परमात्मा ने करना है। उसको जो भाता है बस तूने वह करना है। वही जन्मा है। वास्तव में जन्म तो उसी का है, मानव देह सार्थिक उसी की है जिसके जन्म लेने पर किसी जाति और मनुष्य की उन्नति हुई हो। अपनी जाति, अपना वंश, अपना समाज, अपना देश। अनेक महापुरुष हैं जिन्होंने देश धर्म के लिए बलिदान दे दिया। अपने धर्म को, अपनी जाति को, अपने वंश को, अपने समाज को, अपने देश को नहीं गिरने दिया। तब महाराज ने कहा खेती वही अच्छी है जिसको फल लग गया, जो फली है। जन्म वही अच्छा जिसमें सेवा का फल लग गया। सेवा के भाव से जितने कर्तव्य कर्म कलाप करिए राम राम कर जाप। राम जाप है कर्म आराधन, कर्म सेवामय। जिस मानव जीवन में सेवा का भाव उत्पन्न हो जावे वह जीवन सफल है। सेवा में हरि आप है। यह सेवा देखने में है कि मानव कर रहा है।
सेवा में हरि आप है, सेवा परमात्मा आप करता है। हां, उसको कोई तन चाहिए, उसको भी हाथ पांव चाहिए। बिन काया, काया शरीर, ब्रह्म कैसे बोले? ब्रह्म बोले काया के ओले। वह परमात्मा किसी भी शरीर के द्वारा अपना कार्य करवाती है। सेवा में हरि आप है। जो जो भी सेवा उस परम पिता परमात्मा से प्राप्त हो जावे, योग्यता के अनुसार सेवा मिल जाती है, जो उसका हो जाता है। सेवा में हरि आप है, सेवा हरती पाप, जिस पर उसकी कृपा दृष्टि अवतरित हो जाती है, उसके भक्त के द्वारा जाने अनजाने में जो पाप कर्म हो चुके हैं, अब उस परमात्मा ने उसे निर्लेप करना है, पाप मुक्त करना है। सेवा उसको दे दी जाती है। सेवा में हरि आप है, सेवा हरती पाप, पापों का हरण करने के लिए उससे सेवा करवाई जाती है। तो सेवा करना यही अच्छा है। जिसमें सेवा का फल लग गया, यह फल है शुभ कर्मों का, पुण्य कर्मों का। अगर सेवा प्राप्त हो जावे किसी की भी, नहीं तो यह जन्म मरण का चक्र तो चलता रहता है और यह अनिवार्य बात है। समय पूरा हुआ। तब महाराज ने कहा, अपने लिए ही खाना, अपने लिए ही बनाना, इसमें तो कोई विशेष बुद्धिमता नहीं। कौन मनुष्य है जो अपने लिए नहीं जीता? पशु पक्षी तो अपने लिए ही जीते हैं। और अपने लिए बनाना, पक्षी बहुत सुंदर अपने घोंसले बना लेते हैं। कौन सी इंजीनियरिंग की है उन्होंने? महाराज ने कहा, खरगोश की बिल जिसमें वह अपने बच्चों को रखता है, इतनी बुद्धिमता से बना लेता है कि कोई दूसरा जानवर वहां तक नहीं पहुंच पाता। अपने लिए बनाना, अपने लिए खाना, अपने लिए करना, इसमें क्या बुद्धिमता है? ये तो पशु पक्षी भी करते हैं। जीवन वही भला जो दूसरों के काम आवे, भलाई का जीवन होवे, पर सुख, पर शांति, पर दूसरों की कमी को पूरा कर देना, यही उत्तम सेवा धर्म, यही परमात्मा स्वयं करता है और यही गुरुदेव करते रहे और उसी मार्ग पर हमें चला दिया। कर्म धर्म का बोध दे जिसने बताया राम, तेरा कर्म और तेरा धर्म सेवामय हो, फिर नाम का जाप करना, फिर देखो अपना निस्तारा हो जाने में कोई भी संशय नहीं रह जाता। हे गुरुदेव, आपको बार बार नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार। आज मंगलवार सायं प्रार्थना सभा 7 से 7:15 बजे तक। धन्यवाद। सर्वशक्ति मते परमात्मने श्री रामाय नमः। सर्वशक्ति मते परमात्मने श्री रामाय नमः। सर्वशक्ति मते परमात्मने श्री रामाय नमः। सर्वशक्ति मते परमात्मने
सर्वशक्तिमते परमात्मने श्रीरामाय नमः। सर्वशक्तिमते परमात्मने श्रीरामाय नमः। सर्वशक्तिमते परमात्मने श्रीरामाय नमः। सर्वशक्तिमते परमात्मने श्रीरामाय नमः। सर्वशक्तिमते